नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 11 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, यह कविता एक जागरण गीत है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। इस कविता में कवित्री भारतीयों को भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। वह भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और वो उन्हें आह्वान भी इस गीत के माध्यम से कर रही हैं कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और अपने देश को आज़ाद करवाते हुए आने वाली पीढ़ियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कविता का सस्वर वाचन कर रही हूँ और साथ ही मैं इसको आपका भावार्थ भी समझाऊंगी। कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। कविता इस तरह से है। चिर सजग आँखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बच्चों, शुरू की पंक्तियां हैं। चिर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कह रही हैं कि हे मानव, तुम नींद को त्याग कर जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है और इस मंजिल को पाने के लिए तुम्हें जागरूक बने रहना है। तुम्हारी आँखों में अभी भी नींद छाई हुई है, तुम्हारी वेशभूषा अभी भी अस्त व्यस्त है। तो अगर तुम अभी से थक गए तो तुम अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त करोगे? तुम जाग जाओ। अब अगली पंक्तियों में रास्ते की कठिनाइयों की ओर इशारा किया जा रहा है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, चाहे पहाड़ जो हैं वो कांपने लगे, उनमें भूचाल आ जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, और चाहे क्या हो, आकाश की आंखों से भले ही प्रलयकारी आंसू बहने लगे, पर तुझे डरना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमर की घोर छाया, चाहे आकाश में घोर अंधकार छा जाए और वह घोर अंधकार सारे प्रकाश को निगल जाए, सारी रोशनी समाप्त हो जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चारों ओर बिजलियां चमकने लगे, गड़गड़ाहट के साथ निष्ठुर तूफान भी आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। पर तुझे क्या करना है? तुझे इन सब बातों से घबराना नहीं है। तुझे अपना अमर बलिदान देकर अपना निशान छोड़ के जाना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करती रहें। तेरे पैरों के निशान जो हैं वो दूसरे लोगों को प्रेरणा देते रहें। तो इसके लिए तुझे क्या करना होगा? जागृत रहना होगा और निरंतर चलते रहना होगा। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने राह की आने वाली परेशानियों की ओर इशारा किया है और साथ ही मनुष्य को इस बात की प्रेरणा भी दी है कि तुझे जागृत रहते हुए संघर्ष में ही जीवन को चलायमान रखना होगा, तभी तेरी विजय होगी। अगला पैराग्राफ है बच्चों। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले।
विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बच्चों, ये जो दूसरी पैराग्राफ है कविता का, इस काव्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा बलिदानी वीरों को मार्ग में आने वाली रुकावटों और संसार में जो चीज़ें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, उन्हें बांध सकती हैं, उनके बारे में बता रही हैं। तो कवित्री कहती हैं कि हे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीरों, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। यह जो दुनिया के सांसारिक मोह माया है, जो एक दिन नाश हो जाने वाले हैं, मोम के समान हैं, क्या वो तुझे अपने से बांध लेंगे? नहीं, तुझे इन सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना है। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियाँ, सुंदर नवयुवतियाँ क्या तेरी युवा अवस्था में तुझे भरमा लेंगी, तेरे पथ से तुझे अपथ कर देंगी। तू अपने पथ को, अपने रास्ते को क्या भूल जाएगा उनकी रंग बिरंगी, उनकी मोहक बातों में खोकर। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। विश्व, जो सारा संसार इस समय पीड़ा में तड़फ रहा है, क्या भोरों की गुनगुनाहट उसके ऊपर हावी हो जाएगी? रोते चीखते विश्व की पीड़ा क्या तुझे सुनाई नहीं देगी? क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। और यह फूलों के समान जो सुख हैं संसार के, क्या तुझे ये अपने सौंदर्य में डुबा लेंगे? क्या तू इस दलदल में फंसकर रह जाएगा? तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। बेटे, चाह यहाँ पर जो है सुखों के लिए आया है, कि जो आराम हैं, सुख हैं, उन्हें तू अपने लिए कारा, कारा मतलब जेल, तू उनके चक्कर में फंसकर ना रह जाना। इन आकर्षणों के बंधन में मत बंधना। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना और निरंतर ही आगे बढ़ते रहना। क्यों? तुझे बहुत दूर तक जाना है। तुझे अपने देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करवाना है। तीसरे पैराग्राफ में, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मले की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बच्चों, इस तीसरे पैराग्राफ की पंक्तियों में महादेवी वर्मा वीरों को वीर गति प्राप्त करने के लिए पुकार रही हैं। उन्हें संबोधित करते हुए वे कहती हैं, हे वीरों, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में क्यों गलाया। किसी की आंखों में आंसू देखकर वज्र की, पत्थर की भांति कठोर जो तुम्हारा मन सारे कष्ट झेल जाता है, वो किसी के आंसुओं से घुल कर पिघल ना जाए। तुम्हारा घर परिवार, सगे संबंधी सभी आप रोएंगे, आंसू बहाएंगे, तुम्हें इस रास्ते पर जाने से रोकेंगे, लेकिन तुम्हें उनके आंसुओं से अपने पथ से भटकना नहीं है। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। जीवन सुधा, जीवन रूपी अमृत देकर दो घूंट शराब। शराब क्या करती है? उसको पीने के बाद व्यक्ति अपने रास्ते को भूल जाता है। तो वो कह रही हैं कि तुझे इन व्यसनों में नहीं पड़ना है। सो गई आंधी मले की वात का उपधान ले क्या। क्या सुगंधित हवाओं का सहारा लेकर, सुगंधित हवाओं का तकिया लेकर तू सो जाएगा और तुझे लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देगी। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। सारा संसार जो इस समय अभिशप्त है, दुखों में
परेशान है, क्या तू उनके दुखों को भूल जाएगा? उनके दुखों को दूर करने के लिए अपने क्रांतिकारी स्वभाव को छोड़ देगा? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना। वो कहती है तू अमरत्व का पुत्र है, तुझे तेरे अंदर अमरता का अंश है, तुझे अमर हो जाना है, तुझे मृत्यु को उर्मे बसाना, मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, मृत्यु से नहीं डरना है, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चाहे तेरा जीवन भी चला जाए, तेरी जिंदगी भी न्यौछावर चली जाए, तू अपने प्राण देकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुझे मृत्यु से घबराना नहीं है, तुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए तू जागृत अवस्था में रह, अपने कर्तव्य को पहचान और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा। अंतिम पद है, कह न ठंडी सांस में अब भूलवा जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवित्री निरंतर बलिदान पथ पर आगे बढ़ने की भारतीय नागरिकों को, वीरों को प्रेरणा दे रही है। वो कह रही है, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जो तेरी कहानी है उसे ठंडी आहें भर भर के तू मत कह, अपनी विरह वेदना को, व्यथा को, ठंडी आहों को, सबको तू भूल जा और बिना कुछ कहे अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रह। क्यों? आग हो उर में, अगर हृदय में कुछ करने की आग है तभी आँखों में स्वाभिमान के आंसू आएंगे। आँखों में पानी का मतलब आँखों में स्वाभिमान के आंसू तभी आएंगे जब मन में उत्साह होगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने देश के लिए लड़ते हुए अगर तू हार भी जाता है तो वो तेरी हार नहीं है, वो तेरी शहादत क्या है? तेरी विजय है। और उसके लिए वो उदाहरण देती है, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। पतंगा जो है वो दीपक के ऊपर जलता घूमता रहता है, उससे प्रेम करता रहता है और प्रेम में क्या हो जाता है? जलकर अपने प्राण भी दे देता है। लेकिन क्या करता है? दीपक से प्रेम करना नहीं छोड़ता। उसी तरह से तू भी अपनी मातृभूमि से, अपने देश से प्रेम कर और उस प्रेम को करते करते, अगर अपने कर्तव्य का पालन करते करते अगर तेरे प्राण भी चले जाएं तो वो तेरी हार नहीं है। वो क्या है? वो तेरी जीत है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे क्रांतिकारी, जो अंगारों रूपी सेज है उस पर तुझे अपना बलिदान देकर कोमल कलियां बिछाना है। अपनी कोमल कलियां बिछाने से मतलब है अपनी कोमल भावनाओं को इस बलिदान के पथ पर न्यौछावर कर देना है। तुझे देश प्रेम की मिसाल कायम करनी है। तू चलता जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। तुझे अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो इस तरह से कवित्री ने इन पंक्तियों में मनुष्य को हमेशा दूसरों के लिए काम आने की प्रेरणा दी है। हमेशा अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा बड़ी ही ओजपूर्ण शैली में दी है। कविता में गायिका का गुण है। आप देखिए कविता को कितने सुंदर ढंग से गाया भी जा सकता है। अलंकारों का और सुंदर भाषा का प्रयोग महादेवी वर्मा ने इस कविता में किया है। यह एक जागरण गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित करता है। देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने में, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में, अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हमें आह्वान करता है। तो आशा है बच्चों आपको इस गीत का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।